दोस्तों आइए अब आप लोगों के दरमियान हूँ जिसे सुनने के लिए लोग अपनी टीवी, यूट्यूब और फेसबुक जो है वो ऑन करके बैठे रहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग चलक जाइए ताकि लोगों को भी दिखाई दे। आइए अब मैं उस शायर को आप लोगों को हुजूर पेश करना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान के ही मुशायरों की नहीं बल्कि आलमी मुशायरों की आन बान और जान बनकर रह गया है। मेरी मुराद है इस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपके शहर मुंबई का नाम रोशन करने वाला वो नौजवान शायर जो कि हुकूमत वक्त की आंख में आंख डालकर इनकलाबी शेर पढ़ने में महारत हासिल है, जिसको मेरी मुराद है असद बस्तवी साहब से मैं इन 4 मिसरों से ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है, हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है, सच्ची तारीफ के इजहार से डर लगता है और यूं तो रोज ही बहलते हैं झूठे अफसानों से मगर टीपू सुल्तान की तलवार से डर लगता है। तालियों से इस्तेमाल कीजिए आलिम शोहरत याफ्ता शायर असद बस्तवी आपके रूबरू। वक्त बहुत कम है, कई शोहराए किराम को अपना कलाम पेश करना है। बिला किसी तमहीद के मुहसिन उर्दू अदब मेरे बड़े भाई जनाब अय्यूब मनिहार साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए जहाँ से मेरे भाई आलम निज़ामी ने अपना सफ़र मुकम्मल किया मैं वहीं से शुरू करता हूँ और 14 फरवरी पुलवामा कश्मीर आपको लेके चलता हूँ। 4 मिसरे पेश करता हूँ। आलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब अय्यूब भाई पेश करता हूँ बतौर खास नाज़िर। शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। यूं भाई कुछ लोग ये सोचते हैं कि 2-4 10-20 सैनिकों को हम मार करके इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इस मुल्क में रहने वाले 130 करोड़ लोग चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, हिंदुस्तान उनका इश्क है, हिंदुस्तान उनका प्यार है। मैं पेश करता हूं मेरा खास मुरादा फरमाया। शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। दहशत कर दो तुम हमको बताओ कितना मारोगे, दहशत कर दो तुम हमको बताओ कितना मारोगे। वतन पर जान दे देना हमें आसान लगता है, वतन पर जान दे देना आसान लगता है। बहुत शुक्रिया हाज़िर ग्रामी जिंदाबाद। मुझे दुआएं मिली मेरे भाई रफीक चौधरी साहब की, मेरे भाई कुतुबुल्लाह खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, रऊफ चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं, सबकी तवज्जो चाहता हूँ। पेश करता हूँ 4 मिसरे और बतौर खास। जवानों की शहादत और सरकारों की खामोशी, जवानों की शहादत और सरकारों की खामोशी, समझते हैं ये जालिम अब कोई बदला नहीं होगा, समझते हैं ये जालिम अब कोई बदला नहीं होगा। अगर सरहद पे नेताओं की औलादों को भेजे तो, अगर सरहद पे नेताओं की औलादों को भेजे तो हमारे मुल्क पर इस तरह का हमला नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया ग्रामी अयूब भाई। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, वो 4 मिसरे जो हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम लोगों की आवाज है। पेश करता हूँ, अल्लाह करे कि अगले 4 मिसरे ये पूरा दोनों मोहल्ला बेदार हो जाए। पेश करता हूँ इरशाद इरशाद। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, तालियां कमजोर है दोस्तों, ताली से इस्तेमाल कीजिए। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया,
अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। बहुत शुक्रिया। रऊफ चौधरी साहब बराए करम मंच पे आप तशरीफ लेके आ जाइए। असद बस्तवी साहब आलमी शोहरत याफ्ता शायर आप लोगों के दरमियान अपना कलाम सुना रहे, तालियों से इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। बहुत शुक्रिया सलाम आपकी मोहब्बत। रऊफ भाई कहाँ है? हाथ जरा उठा दे, दिख नहीं रहे हैं। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। यूं भाई इलाहाबाद और फैजाबाद के जब नाम बदले जाते हैं तो मैंने मुशायरों के हवाले से एहतजाज दर्ज करवाया। मोहतरम डॉक्टर रफीउल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ, रफीकुल्लाह साहब से कि बराए करम आप मंच पर तशरीफ ले आए। डॉक्टर रफीउल्लाह साहब साजिदा हॉस्पिटल उतरौला के ओनर, उसके मालिक जनाब डॉक्टर रफीउल्लाह साहब मुशायरे में तशरीफ लाए हैं। मैं मुशायरा कमेटी की जानिब से अयूब मनिहार साहब की जानिब से उनका खैर मकदम, उनका इस्तकबाल करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि बराह करम आप स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। साथ साथ रऊफ चौधरी साहब भी स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। पेश करता हूँ हाज़िरीन गिरामी 4 मिसरे। शहरों के नाम बदले जाते हैं, ये तमाम तरवाक़यात में 4 मिसरे पढ़ता हूँ तो खास मिलाद फरमाए। ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब। ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब। रफीला भाई आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। मुंबई की आवाम आपको देखना चाहती है। आलम भाई ने बड़ा जिक्र खैर कर रखा है आपका। दोस्तों और साथियों, डॉक्टर रफीकुल्लाह खान साहब साहिदा अस्पताल डुमरियागंज के मालिक है, एक अदब नवाज शख्सियत है, शायर नवाज शख्सियत है और सबसे बढ़कर बहुत अच्छे इंसान है। दोस्तों मुंबई में उनका इस्तेमाल कर दीजिए, तालियों के जरिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर साहब का। बिल्कुल डॉक्टर रफीउल्लाह साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं समझता हूँ कि मुशायरा मुकम्मल हो चुका है। अब हजरात जो इधर उधर जहनी तौर से मुंतशिर थे वो पूरी तरफ से पूरी तवज्जो मेरी जानिब रखें। पेश करता हूँ इरशाद अली साहब। बिल्कुल पेश करता हूँ दरख्वास्त। ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब। भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जोर करो साहब। मुझे पता है कि आप तमाम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बस्ती सिद्धार्थनगर के लोग हैं। इस मिसरे पर अल्लाह करे कि आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ दरख्वास्त। ईद दिवाली के करें सब, ऐसा दौर करो साहब। भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जोर करो साहब। शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा। शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा। शहरों की बदहाली पर भी थोड़ा गौर करो साहब। शहरों की असद बस्तवी साहब आपने हक अदा कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम आप पेश कर रहे हैं। आज़म गिरामी वक्त बहुत कम है, आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। और दोस्तों हम तमाम शुराए कराम को सुनना चाहते हैं मगर क्या करें कि वक्त बहुत कम है। तमाम शुराए कराम आप लोगों के सामने पेश होंगे मगर मुख्तसर वक्त के लिए। आमतौर से गजल शायद कभी मुशायरों में नहीं पढ़ी है, लेकिन रऊफ भाई का हुक्म है। अयूब भाई इजाजत चाहता हूँ, 2-3 मिनट की एक गजल है, मैं उसे पढ़कर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। पेश करता हूँ शुराए कराम से खुसूसी तवज्जो का तालिब।
ये भी सुन्नत है, इसको अदा कीजिए। क्या कह रहे हैं साहब? लगे कि मैं साकिना का में पढ़ रहा हूँ, वो साकिना का जिसने बेपनाह मोहब्बत मुझे दी। पेश करता हूँ रऊफ भाई बता खास। ये भी सुन्नत है, इसको अदा कीजिए। 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 दुश्मनों के भी हक में दुआ कीजिए। दुश्मनों के भीड़ यूं ही तो साहिल पे होती नहीं। 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 कोई डूबा है शायद पता कीजिए। कोई डूबा है शायद कीजिए। और एक शेर मैं रऊफ भाई की नज़्र करता हूँ, भाई आलम निज़ामी साहब के हवाले से पेश करता हूँ। अय्यूब भाई बता खास मुलाज़ा फरमाए। जानते हैं कि साजिश हुई है मगर, 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 दोस्तों की नवाजिश है क्या कीजिए। दोस्तों की नवाजिश है क्या कीजिए। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। आखिरी 4 मिसरे जो मुझे बेहद अजीज है वो पढ़कर बैठता हूँ, पेश करता हूँ। खजाने को वो एक रत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। मुझे उम्मीद है कि अगली सब से लेकर पिछली सब तक कोई इस शेर पर खामोश नहीं रहेगा। कसम देता हूं एक एक शब्द को पेश करता हूं। खजाने को कोई गिरफ्ती ही समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती ही समझ कर बेच डाल। मोहतरम असद बस्तवी साहब, आप लोगों की खिदमत आलिया में अपने कलाम पेश कर रहे थे।